जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे राधे। फ्रेंड्स देखिए, मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ और आप सब भी दीक्षा लेना चाहते हो, तो सभी भक्तजनों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ और कुछ जानकारी देना चाहती हूँ दीक्षा से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मेरी भी कुछ वीडियोस हैं और बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं जिन पे मैं कमेंट देखती हूँ कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर अभी दीक्षा के लिए उन्होंने केली कुंज आश्रम में जाके निवेदन तो कर दिया है मेरी तरह, लेकिन अभी उनको दीक्षा मिली नहीं है और वो बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और वहाँ पे दीक्षा लेंगे तो क्या होगा, जब अभी गए थे तो क्या हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि दूसरी बार गए थे तो क्या हुआ, क्या पूछा गया, किसने क्या बोला, उसने क्या कहा। ऐसे बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में, भक्तजनों के मन में चलते रहते हैं। पहले मेरे भी मन में चलते थे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनोखी हूँ, लेकिन सबके मन में ऐसी मतलब उथल पुथल सी चलती रहती है। तो इसका एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पूरी वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बैड कमेंट भी इसमें कुछ लोग कर देते हैं कि दीक्षा से रिलेटेड वीडियोस बनाने की अनुमति नहीं है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे करके उल्टा सीधा धमकी भी दे देते हैं कुछ लोग। तो आप पहले पूरी वीडियो को देख लेना और मैं जो जानकारी देना चाहती हूँ, जो मेरे हृदय से निकली हुई है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अगर आपको वो पसंद आए, क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, तो शायद श्री जी की ही इच्छा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो आप उसे पूरा सुन लेना, अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जैसे बहुत सारे भक्तजनों को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर देना। देखिए, इसमें 2-3 टाइप के लोग होते हैं, सभी भक्त हैं, ठीक है। अब कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये तो ईश्वर की कृपा की बात है कि किसको कब कौन सा चांस मिलता है। लेकिन पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं फर्स्ट नंबर पे कि अभी वो दीक्षा जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो उनका मन करता है कि हम भी दीक्षा लेंगे, तो वो दीक्षा के मार्ग पे कैसे चला जाए, इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूंगी, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम दीक्षा लेंगे, हमें महाराज जी से ही दीक्षा लेनी है और तो हमें क्या करना है, तो ये बहुत अच्छा भाव आपके मन में आ चुका है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे होंगे कि श्री जी की और हमारे गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है, बरसना शुरू हो चुकी है, तभी आपके मन में ये भाव आए। क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना कोई ये बात सोच ही नहीं सकता। जब वो सोचती है ना कि इस भक्त को अब उठाया जाए यहाँ से, तब आपके मन में वो भावना आती है। तभी आप देख रहे होंगे कि वृंदावन तो अब भी है, पहले भी था, सदैव रहेगा। लेकिन आपके सामने ये जो वीडियोस चली हैं अभी, ये अभी क्यों आई है, आपके मन में आज ही क्यों ये भाव आया है, तो इसका मतलब श्री जी की कृपा अब आपके ऊपर बरसेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपके लिए मेरे पास ये टिप्स है कि अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप राधा नाम जाप तो करते रहिए, जैसे आप कर रहे हो उसको और बढ़ा दो। जितना भी आपको समय मिलता है अपनी दिनचर्या करने के बाद, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप राधा नाम जाप करो और पूजा पाठ अपने घर में आप करो, अच्छे आचरण करो। और दूसरा, आप किसी से कुछ मत पूछो दीक्षा के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट जब भी आपको समय मिलता है तो आप केली कुंज जाओ, ठीक है, महाराज जी के आश्रम केली कुंज जाओ, वहाँ पर दीक्षा के लिए आवेदन करो। क्योंकि सबके भाग्य में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, सबके भाग्य में अलग सुख, अलग दुख, अलग आशीर्वाद होता है। तो आप जब वहां पर जाओगे ना, तो आपको जो चीजें पता चलेंगी, फिर आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका वहां से नया दिन शुरू हो जाएगा। अब रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, वृंदावन से, तो वो सोचते हैं कि हम ग्रंथों को कैसे पढ़ें, जो वहाँ पर ग्रंथ मिलते हैं दीक्षा में, तो आप वो ऑनलाइन मंगा सकते हो, मुझसे मंगा लो चाहे किसी और से मंगा लो, आप उनको अपने घर में अध्ययन करो, वो सबके लिए अलाउ है। लेकिन अगर आप उन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, वाणी जी का पाठ अपने घर पे कर रहे हो, मुझसे भी मंगा सकते हो, किसी से भी आपने लिए हैं, तो आप जब अगर आपने पढ़ने शुरू कर दिए तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाने हैं, आपको मीट मछली ये सब जो चीज़ होती है, शराब, अंडे, मीट, ये सब चीज़ें छोड़ के उन चीज़ों को धारण करना शुरू करना पड़ेगा। अब सेकंड नंबर पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने दीक्षा की पहला निवेदन कर दिया है केली कुंज में जाके, चाहे वो देश में कहीं से भी रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हो, और वो एक बार केली कुंज आ चुके हैं और उन्होंने वहाँ दीक्षा के लिए अप्लाई भी कर दिया है और काफ़ी साल से वो राधा नाम जाप भी कर रहे थे, सत्संग भी देखते हैं, मतलब वो
अपने मन को वहां पर छोड़ कर आ गए कि अब तो हमारा मन केली कुंज में ही लगेगा, हमें तो यहीं आना है, दीक्षा लेनी है, मतलब इस तरीके के भाव उनके मन में अपने आप ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वहां से आने के बाद अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, देखिए जब आपने वहाँ दीक्षा के लिए प्रथम उपस्थिति की थी तो वहाँ उन्होंने नियम दिए थे आपको, सभी संत जन भगवान और जो सखियां हैं उन्होंने आपको जो भी नियम दिए हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर, उन्होंने एक एक चीज़ वहाँ पर फोटो भी खींच के ले आते हैं हम, सारी चीज़ें आपको दे दी कि भाई ये चीज़ है, ये करना है, तो बस वो ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। उसके अलावा बस जो है अपनी आचरण को शुद्ध करना है कि आपको नहीं झूठ बोलना, अपने माता पिता की आज्ञा माननी है, सेवा करनी है, दूसरों से चिढ़के नहीं रहना, अपनी मतलब अपनी वो करनी है, जैसे कहते हैं एक तरह से क्लींजिंग करनी है अपने हर बुरी चीज़ों को रिलीज करना है आपको। जैसे मैं टैरो कार्ड में बताती हूँ ना, टैरो रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ कि अपनी बुरी चीज़ों को सबको रिलीज करना है आपको, तो वही सब करना है। अब जो आप इधर उधर क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि पहली बात तो जो दीक्षा ले रहा है जैसे कि मैं ले रही हूँ, तो हम लोगों को मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि दीक्षा की कोई भी बात बताना अपराध है, तो चलो है, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ से मना है, आज्ञा नहीं है, तो फिर वहाँ से पूछने वाली भी कोई बात नहीं है। जो भी पूछना है जब आप केली कुंज जाओगे उनसे आप पूछो, वो आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझाते हैं, और बल्कि जो चीज़ आपको नहीं भी पता वो भी वो बताते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप इधर उधर जितने पूरे दिन 10 वीडियो 15 वीडियो देख देख के क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो दूसरों की वीडियो में, उससे अच्छा उतनी देर आप जो आप वाणी जी ले गए हो उसका पाठ करो, दिन में 2 बार करो, 4 बार करो, वो आपकी मर्जी है। आप अष्टयाम सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अष्टयाम सेवा में जो पद दिए गए हैं और जो भी सेवक जी वाणी में या फिर राधा सुधा निधि में जो पद है, स्रोत है, जो श्लोक है, उनको याद करने का, उनको कंठस्थ करने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जो भी है जाप उसका करना आपको शुरू करना है, ठीक है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है सबकी वीडियो पे वो है कि हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, तो ऐसा करें वैसा करें, मतलब खाने के ऊपर पूरा डाउट है, ठीक है। वो परिवार की वजह से भी हो सकता है, अपनी इच्छाओं की वजह से भी हो सकता है। एक बार को महिला को तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा कंट्रोल कर लेती हैं, फिर जेंट्स को ये सब चीज़ें करनी कंट्रोल में वो बहुत मुश्किल है। तो जिसका भाव उत्पन्न हो चुका है कि हमें महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो उसकी तो खुद जो विकृतियां हैं वो खुद खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और रही बात आपकी, जो महिलाएं हैं जो दीक्षा ले रही हैं, लड़कियां हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उन सभी के सारे जितने भी आपने आज तक यूट्यूब पे कमेंट किए होंगे खाने को लेकर कि हम कैसे छोड़ें, क्या करें क्या ना करें, तो मैं आपको केवल एक ही उसका उत्तर दूंगी। और अगर आप सच में दीक्षा लेना चाहते हो या आप सच में महाराज जी की उपासना करना चाहते हो तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं, अगर नहीं आया और इस वाक्य को सुनने के बाद भी आपने किसी और को कमेंट किया कि भाई लहसुन प्याज छोड़े ना छोड़े, या खाने के ऊपर कोई भी डाउट किया, तो फिर समझ जाओ कि आपकी श्रद्धा में अभी तो बहुत ज़्यादा कमी है। आप मतलब सेवा भाव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है आपका, वो जागृत करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप दीक्षा लेने गए थे, आपको नियम मिले, तो वहाँ पर आपको महाराज जी का छायाचित्र भी दिया गया। उसमें श्री हरिवंश महाप्रभु का छायाचित्र होता है, राधा वल्लभ जी का होता है, हमारे सदगुरु भगवान का होता है। तो हमें उन्होंने कहा कि आपको इस छायाचित्र की उपासना करनी है, सुबह शाम इनकी सेवा करनी है, तो हमें उन्हीं की सेवा करनी है, अष्टयाम सेवा। अगर आपके घर में श्री जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनकी भी आप करोगे, ठीक है। तो अब अष्टयाम सेवा है तो केवल आरती थोड़ी, आरती भी है, भोग भी है, स्नान भी है, शयन भी है, सब है। तो जब आप उनको भोग लगाओगे सुबह दोपहर शाम 3 बार 4 बार 5 बार, जब आप उनको भोग लगाते हो, खाना बनाते हो, तो सबसे पहले खाना उनको ही खिलाते हो आप, ठीक है ना। तो वो खाना जो श्री जी खाएंगी, जो हमारे लड्डू गोपाल खाएंगे, वो खाना हमें खाना होता है। समझ रहे हो ना आप, कि जो श्री जी की रसोई में खाना बनेगा वो खाना हम खाएंगे, क्योंकि उनका खाना बन रहा है। वो जो आपकी रसोई पहले आपकी होती थी, आपकी हुआ करती थी पहले, वो अब श्री जी की रसोई हो चुकी है, हमारे सदगुरु महाराज जी की रसोई हो गई है, और हमारे लड्डू गोपाल की। तो हम उनके लिए जो सुबह को मंगला के टाइम पर, फिर नाश्ते के टाइम पर, फिर शाम को जो भी है खाना, उनके लिए जो खाना बना रहे हैं वही खाना, वही सारा खाना जब वो खा लेंगे, उनकी प्रसादी खानी है हमें उनकी जूठन खानी है, क्योंकि उनके लिए खाना बना रहे हैं हम।
तो अब आप सोच लो कि आप उनके लिए कैसा खाना बनाओगे आप। तो खाने को लेकर डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब आप समझ जाओ कि श्री जी आपकी रसोई में खाना बना रही हैं वो, ठीक है, अपने लिए, हमारे प्रिया प्रीतम के लिए खाना बन रहा है और वो आपस में खेल रहे हैं, रास कर रहे हैं, थोड़ी शैतानी कर रहे हैं लड्डू गोपाल। आप अपने मन में विचार करके देखो कि यहाँ पर राधा रानी खाना बना रही हैं, आप जो रसोई थी, आपका घर था पहले, अब श्री जी का घर हो गया है वो, और वहाँ पर वो खाना बना रही हैं, खीर पूड़ी सब्जी रोटी, और श्री कृष्ण लड्डू गोपाल उनको परेशान कर रहे हैं, थोड़ी खेल रहे हैं, थोड़ी सी उनमें लड़ाई हो रही है। तो वो क्या लहसुन प्याज अंडे मीट मांस बना रहे होंगे वो, और वो फिर उसको बना के आपको खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे ना। इसी प्रकार से ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप जो रसोई है ना वो श्री जी की रसोई है, अब उसमें जो बनेगा वही आप उनको अर्पण करोगे और फिर उसको खुद खाओगे आप, ठीक है। तो ये सोच के आपको अब अपनी जीवन की जो रसोई है वो चलानी है। तो अब आपके घर में कुछ भी तामसिक भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप केलीकुंज जाओगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि तामसिक भोजन नहीं खाना, कुछ भी गंदी चीजें नहीं खानी, जो हम भजन है साधना है उसमें जो चीजें बाधा बनती हैं वो चीजें नहीं खानी। तो अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो प्लास्टिक की रबड़ है ये नहीं खानी है, तो वो नहीं खानी है। अब आप उसे 10 सखियों से पूछ लो, 10 संत जनों से पूछ लो, चाहे 100 जनों से पूछ लो, वो सब एक ही बात कहेंगे आपसे। अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन सब चीजों को पूछने में, और आप कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी समर्पण वाली शक्ति है ना उसको क्षीण कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो। क्योंकि महाराज जी से दीक्षा लेने का मतलब है कि आपको सदगति प्राप्त होना, आपका निकुंज में प्रवेश होना, आपको महाराज जी के चरणों में आसरा मिलना। और आप केलीकुंज जाने के बाद, मतलब अगर वो कोई हमें कहे कि आपको 5 दिन तक खाना नहीं खाना और केलीकुंज में बैठना है, तो हम बैठेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमने कष्ट इतने देखे हैं और हमने पूरे जतन किए, हम उन्हें ठीक नहीं कर पाए। हम गलत काम करने से नहीं रुक पाए, हमने किसी को अपशब्द कहे, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ। अब तो हमारी क्लीनिंग हो रही है ना, इसीलिए थोड़ा वक्त लगता है महाराज जी से दीक्षा लेने में। और जैसे जैसे ये हमारी क्लीनिंग हो जाएगी तो दीक्षा खुद मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछना नहीं है, बस आपको अष्टयाम सेवा और जो आपको वाणी जी का पाठ दिया गया है, मंत्र जाप दिया है, उसे आपको तसल्ली से करते रहना है। इतना कर लो कि मतलब आपको जुबानी याद हो जाए सब चीज़, और आप कहीं सफ़र में भी हो तो आपके मन में वो सारे पद चल रहे हों, ठीक है। यही एक छोटी सी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी। आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं अपने दोनों चैनल चलाती हूँ तो ये सब आपके प्यार की वजह से ही चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री हरिवंश।